सब गोपी आके बोली, लाला हम इतनी मेहनत करके दही दूध घी मक्खन सब निकारें और तुम यहां हमते दान लेके सबन को व्यर्थ कर दो। तुम ना जानो हमें कितनो श्रम करना पड़े, और बाकी बाद भी बिना मोल को अपनो ये सब गौरस आपको प्रदान करने में कितनो श्रम होवे, आपको भी तो पता चलना चाहिए। ठाकुर जी बोले, तो कहा कहना चाह रही, सही बताओ। बोले, कल की दान लीला कुछ अलग होएगी। ठाकुर जी बोले, कहा होएगा? बोले, कल श्री जी बनेंगी नंदलाल और तुम बनोगे श्री किशोरी जी, और ये तुम्हारे सबरे गोवर चोट्टा से जितने सखाएं ये सब हमारा रूप धारण करके आएंगे, और कल तुम दही बेचवे के काजे जइयो और हमारी श्री जी दान मांगेंगी। कल हमारी लाडली जो दान मांगेंगी और आप दान देके जाओगे, तब आपको भी तो पता चले भैया यार दान लीला में कितना श्रम हमको लगे। ठाकुर जी बोले, अच्छा तो आप लोग दान मांगो। बोले, नहीं, कल आपकी भूमिका तो श्री जी निभाएंगी और आप हमारी श्री जी की भूमिका निभाइयो। ठाकुर जी बोले, चलो ठीक है, फिर तो अब यही होने दो। आहा, इतने सुंदर भाव हैं। आज ठाकुर जी किशोरी जी का रूप धारण करके और सिर पर मटकुया रख करके, गजगामिनी चाल चल करके, नाक में बेसर पहन करके, चुनरी ओढ़ करके, हाथन में कड़ूला धारण करके छम 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 ध्वनि प्रकट करते हुए, ऐसी गजगामिनी चाल चलते हुए हमारे ठाकुर जी आ रहे हैं, और संग में मर्दानी चाल चलते हुए मधुमंगल सुमंगल ये सब आ रहे हैं पीछे पीछे। ये वो गोपी बने आज, कभी मधुमंगल की चुनरी उतर जाए, कभी कछुआ जाए। ठाकुर जी हमारे बिल्कुल बढ़िया हैं, उनको कोई श्रम नहीं हुआ, वो तो जाने श्री जी कैसे बननो, क्यों श्री जी के दर्शन के काजे खूब नारी बन बन के जामे। परंतु आज ठाकुर जी की तो अद्भुत स्वरूप है। और श्याम सुंदर को आते देख, यहां मोर मुकुट धारण किए, पीतांबरी पहनी भई गौर वर्णा, श्री जी आज श्याम सुंदर के रूप में खड़ी हैं। और दूर से जैसे ही आते देखे हैं श्री जी के रूप में ठाकुर जी को, तो किशोरी जी ठाकुर जी के रूप में गा रही हैं, हमारो दान दे जारी। ध्यान से गइयो, ये हमारे ठाकुर जी नहीं गा रहे हैं, श्री जी गा रही हैं, लेकिन श्री जी को रूप ठाकुर जी को है, और गा कौन के लिए रही है? गा ठाकुर जी के लिए रही है, लेकिन ठाकुर जी आज श्री जी के रूप में है। हमारो दान दे जारी, नहीं दधी बेचवे वारी, हमारो दान दे जारी, नहीं दधी बेचवे वारी, हमारो दान दे जारी, नहीं दधी बेचवे वारी, हमारो दान दे जारी, नहीं दधी बेचवे वारी। सुनो, आप सब नागपुर वासियों सब श्री जी के तरफ के हो ना, अगर ऐसे दान मांगोगे तो हमारा लाला कभी ना देगो। अरे भैया मांगो अच्छे से, न बोलो न करताल बजाओ, बार बार इशारे करके कहो तभी दान मिलेगो। हमारो दान दे जारी, नहीं दधी बेचवे वारी, हमारो दान दे जारी, नहीं दधी बेचवे वारी, नई अगिया नई साड़ी मटुकिया
कहते यशोदा मैया की साड़ी लेके आए हैं, मधुमंगल ने पहराई है। नेक्स्ट से लाला भारी सी मटकी सिर पर धर के, बा बेचारी है कहीं गिर नहीं जाए, ऐसे चल के जा रहे हैं और श्री जी दूर से ही देख रही हैं। अच्छा, ठाकुर जी को स्वभाव, कभी नोच के भाग जाएंगे, कभी आके नीचे कंकड़ फेंक जाएंगे, कभी मटकी हिला जाएंगे, वही श्री जी कर रही हैं आज। अब पता चले तुम्हें कैसा लगे। कभी ठाकुर जी की साड़ी खींच जाएं, कभी यहाँ पे नोच के भाग जाएं, कभी मटकी हिला जाएं, और ठाकुर जी वाकू संभाल रहे हैं। नई अंगिया नई साड़ी मटुकिया शीश पे भारी, नई अंगिया नई साड़ी मटुकिया शीश पे भारी, चले तू चाल मत वारी, चले चले तू चाल मत वारी, चले तू चाल मत वारी, नई दधी बेचवे वारी, चले तू चाल मत वारी, नई दधी बेचवे वारी, हमारो दान दे जारी, नई दधी बेचवे वारी, हमारो दान दे जारी, नई दधी बेचवे बोल राधा स्वरूप कृष्ण की। जय हो। और कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? श्री जी बन के आए हैं, भारी मटकी लेके चल रहे हैं। हो झुमक झुक सुमती डोले, रसीले बैन मुख बोले, झुमक झुमती डोले, रसीले बैन मुख बोले, झुमक झुम झूमती डोले, रसीले बैन मुख बोले, झुमक झुमती डोले, रसीले बैन मुख बोले। अच्छा, ये रसीले बैन मुख बोले या को मतलब का समझ रहे हो आप स्थिति तो देखो। नन्हे से ठाकुर जी भारी मटकी, वहां में भी तिरछी चाल, और वहां में भी श्री जी बीच बीच में आके छेड़ रही हैं। ठाकुर जी मीठे वाणी बोलेंगे, ठाकुर जी कह रहे हैं आज कल बताऊंगा तो। ए मधुमंगल, ये जल्दी कर, या लीला जल्दी दान वान करके जल्दी चलें। अब क्रोध में भर करके ठाकुर जी बोल रहे हैं, लेकिन स्वरूप श्री जी को धारण कियो तो चाह के भी क्रोध आ नहीं पा रहा है। रसीले बैन मुख बोले, झुमक झुक झूमती डोले, रसीले बैन मुख बोले, झुमक झुक झूमती डोले। अच्छा, आज श्री जी तो कृष्ण बनी है, और ये ललता विशाखा आदि ये सब मधुमंगल श्री दामा बन के आई हैं। किशोरी जी ललिता के कंधे पे हाथ धर के कह रही हैं, बोले देखियो सखी लग कैसे रही है। और
ये घूंघट क्यों नहीं खोले, ये घूंघट क्यों नहीं खोले, अरे ये घूंघट क्यों नहीं खोले, ये घूंघट क्यों नहीं खोले, क्यों मरी जाए लाज की मारी, ये घूंघट क्यों नहीं खोले, मरी जाए लाज की मारी, अरे हमारो दान दे जारी नहीं दधी बेगवे वारी, हमारो दान दे जारी, नहीं दधी बेचवे वारी, ए हमारो दान दे जारी नहीं दधी बेगवे वारी, हमारो दान दे जारी, नहीं दधी बेचवे वारी, नहीं दधी बेचवे वारी, नहीं दधी बेचवे वारी, नहीं दधी बेचवे वारी, नहीं दधी बेचवे वारी। आहा, ठाकुर जी आज पल्ले पड़ गए हैं, आज किशोरी जी के हाथ आ गए हैं ठाकुर जी। हमारो दान दे जारी नई दधी बेचवे वारी, नई नवेली आई है आज दही बेचवे, और किशोरी जी खूब परेशान करे। अच्छा अब तो ये तो था ठाकुर जी का रूप, हमारी किशोरी जी कैसी लग रही हैं, वहां में पीछे क्यों रहो। आहा, आहा, बहुत सुंदर पद है, श्री विठल विपुल बिहारी जी को पद है कि किशोरी जी ठाकुर जी के रूप में कैसी लग रही हैं। प्यारी तेरी चाल चितवनी बाकी, प्यारी तेरी गाओ। चाल चितवन बाकी। अच्छा, केवल श्रृंगार ठाकुर जी को धारण कर आई हैं तो ऐसा थोड़ी है कि चाल ढाल श्री जी जैसी है। आज तो पूरी ठाकुर जी बन के आई हैं, बोल भी वैसे ही बोल रही हैं, बैठ भी वैसे ही रही हैं, चल भी वैसे रही हैं, नेत्रन को भी वैसे ही मटका रही हैं। हमारे ठाकुर जी जैसे बाकी अदा से खड़े हो, मैं लाल जी जब भी खड़े होंगे, एक दो कारण हैं ठाकुर जी के, दो स्वभाव हैं खड़े होने के। हम खड़े होंगे तो ऐसे खड़े हो जाएंगे पीछे हाथ के, ठाकुर जी एक तो टेक लेके खड़े होंगे, दूसरा दोनों पामन को बांको बना के खड़े होंगे। आहा, प्यारी तेरी चाल चितवनी बाकी, प्यारी तेरी चाल चितवन बाकी। और कैसी लग रही हैं श्री जी, बांके बसन आभरण बांके, बांके बसन आभरण बांके। कल हमने ठाकुर जी को श्रृंगार किया तो सुबह सब ढांडनिया परिवार सब आवे दर्शन करवे। कल हमने सर्वेश भैया से मैंने लाल जी कैसे लग रहे हैं, और महाराज जी ने थोड़े वस्त्र जो है टेढ़ो सो है। मैंने कि ये टेढ़ो ही रहेगो, ठाकुर जी सीधे वस्त्र पहन लें, सीधो मुकुट पहन लें, सीधे सब श्रृंगार करा लें तो फिर ठाकुर जी का काम के। श्री जी को सब सीधो सीधो, ठाकुर जी को सब टेढ़ो ही टेढ़ो है। और सही बताऊं, अगर सीधो वस्त्र धारण कर भी लें तो हम जानबूझ के टेढ़ो कर दें वाकू। बांके वसन आवरण बांके, बांके वसन आवरण बांके। बंक रेख उर
बंक रेख उर प्यारी तेरी चाल चितवनी बांकी प्यारी तेरी चाल चितवनी। लीला अपनी तरफ है। ठाकुर जी कैसे चल रहे हैं, किशोरी जी छेड़ रही हैं और किशोरी जी श्री जी ठाकुर जी के भाव से लाल जी को खूब आज जो है छेड़ रही हैं। ये सब लीला अपनी तरफ है, लेकिन जब जब समय मिल रहा है ठाकुर जी भी घूंघट करके श्री जी को देख रहे हैं। आहा, बड़ी प्यारी लग रही हैं, आज हमारी तरह खड़ी हैं। जब किशोरी जी कुछ कह रही हैं ठाकुर जी बड़े ध्यान से देख रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल जैसे श्याम सुंदर बोलते हैं वैसे ही बोल रही हैं। बंक स्वभाव मिलन बाकी प्रिया, बंक स्वभाव मिलन बाकी प्रिया। बंक कोर रही झांकी, बंक कोर रही झांकी प्यारी तेरी चाल चितवनी बांकी प्यारी तेरी चाल चितवनी बांकी। श्री विठ्ठल विपुल बिहारी बांके मिले, श्री विठ्ठल विपुल बिहारी बांके मिले। विठ्ठल विपुल बिहारी बांके मिले, विठ्ठल विपुल बिहारी बांके मिले। ताते तू फिरत निशान की, ताते तू फिरत निशान प्यारी तेरी चाल चितवनी बांकी प्यारी तेरी चाल चितवनी बांकी। श्री कृष्ण रूप किशोरी जू की। महाराज किशोरी जी अपने रूप में रहें, ठाकुर जी अपने रूप में रहें तो सखा सखीन को मोहित करें, लेकिन किशोरी जी कृष्ण रूप और कृष्ण किशोरी जी रूप में आ जाए तो एक दूसरे को मोहित कर लें। आह, आज तो इतने सुंदर लग रही हैं। तो आज हमारे लाल जी श्री जी बन के आए हैं और लाल जी जितना अत्याचार करे इन गोपीन पे, श्री जी आज पहले से ही लिस्ट बना के लाई हैं, सब कर रही हैं। बोले आकू तो पता चले ही काका करे। आहा, अब ये ब्रज भाषा की पंक्तियों में लीला है पूरी, सुनो। कहां चली मुख मोड़ के गूजर चतुर सुजान, कितकू भली जात हो देव हमारो दान। कहां चली मुख मोड़ के गूजर चतुर सुजान, कितकू भूली जात हो देव हमारो दान। जय जय श्री राधे। लाल जी की यही स्थिति है गई है। आज श्री जी ने जो है काय पकड़ लिए अच्छे थे। कहां चली मुख मोड़ के गूंजर चतुर सुजान, कितकू भूली जात हो देव हमारो दान। देव हमारो दान चली कहाँ है गूंजर अलवेली जी, बेचन चली भरी मद जोवन संग लिए सहेली जी। ए गुजरी कहाँ को जा रही है? ठाकुर जी दही बेचवे जा रही हैं। बोले दही बेचवे जा रही हैं, मार्ग को दान दो। अब श्री जी वही सब शब्द कह रही हैं जो ठाकुर जी कहते हैं, और ठाकुर जी वही सब शब्द बोल रहे हैं जो श्री जी बोलती हैं। ठाकुर जी बोले काय को दें दान?
ये मार्ग का तुम्हारे पिताजी को है? ठाकुर जी बोले और नहीं तो हमारे पिताजी को है। हमारे पिताजी को हो, चाहे हमारे दादा को, चाहे हमारे परदादा को हो, हम खड़े हैं तो हमारा है, दान तो देना पड़ेगा। देव हमारो दान चली कहाँ है गुजरी अलवेली जी, बेचन चली भरी मद जोवन संग लिए सहेली जी। ठाकुर जी बोले अच्छा अरे सुनरी भिंडला या को दान दे दे, भूखो बेचारो या कि मैया खिवावे ना है ना यार, सुबह तो भूखो प्यासो आ जाए यहाँ पे, घर में तो या कि दाल रोटी बने ना है, या हमारे बेचारो रोडन पे बैठे या मार्ग पे बैठ जावे और हम आवे जावे वाली सखीन ते दान मांगे करे, दे दे। श्री जी बोली ठाकुर जी के रूप में, अरे सुन रही अलवेली गोपी या गोबर चोटी को ना खाऊंगा मैं सब जानू। यानी अपनी गैया के भूसा भी गोबर चुरा चुरा के लाइए, ये गोबर चुरा के बेच दे, बातें भूसा खरीद के अपनी गैया को खवावे और बातें दूध निकला को, मेरी मति भ्रमित रह जाएगी भैया, या को दूध ना या की दही ना खाऊंगा, तेरी चाहिए मुंह को। सांची कहो आई हो कैसे या मग बीच अकेली जी, रसिक अली तुम देखत आजत हिय में मन मत बेली जी। हम तो आपकी दही लेंगे, आज हमारे मन में बस आपको देख के आनंद है रो है, अब या दान को हमें दे जाओ, बढ़िया दूध दही आदि सब खवा जाओ, फिर आनंद आवेगो। अब श्री जी कह रही हैं, मतलब ठाकुर जी कह रहे हैं श्री जी के भाव से किशोरी जी से, इतनी बिनती मानिए है नवराज कुमार। अच्छा श्री जी दान मांग रही हैं और लाल जी देवे से मना कर रहे हैं, कभी मधुमंगल आगे कर रहे हैं, कभी अच्छा ये सब रूप तो उन्हीं के धारण करके आए गोपियों के, सो नहीं दे रहे हैं तो फिर श्री जी ठाकुर जी की तरह कभी यहां नोच जाएं, कभी हाथ पकड़ लें, कभी मटकी गिरावे, कोई धमकी दें, कभी कछु करें, तो या सब भाव से परेशान है कि ठाकुर जी कह रहे हैं इतनी बिनती मानिए हे नवराज कुमार, हम जिन हाथ लगाई हैं हम कुलवती हैं नार। हे ब्रजराज देखो दानवान देंगे नहीं देंगे वो सब बात की बात है, लेकिन ये आप ये छुआछाई मत करो, ये कभी यहां नोच रहे हो कभी वहां नोच रहे हो, हम कोई एरी गैरी ना है, हम ऊंचे कुल की छोरी हैं, हाँ जो है का कहीं भी नोच रहे हो हमें, हम कीर्ति मैया की लाली हैं, हमारे पिताजी बरसाने के राजा वृषभानु जी हैं, तुम्हारी यशोदा मैया की तरह ना है धाम धुल्लोसी माखन खा के कोने में पड़ी रहे, चलो ना जाए चार आदमी उठाए वाले चाहिए। अच्छा ये सब बात ठाकुर जी कह रहे हैं क्योंकि किशोरी जी यही सब कहती हैं, इतनी विनती मानिए हे नवराज कुमार, हम जिन हाथ लगाइए हम कुलवती हैं नार, हम कुलवती हैं नार, छैल हम अंग सोना हाथ लगावो जी, कैसे तुमरे मात पिता हैं जिन ऐसी सीख सिखायो जी। कैसे माता पिता हैं, हमें तो तुम पे ना तुम्हारे माता पिता पे लाज आ रही है, यही सब सिखाया तुमको। अरे कुलवती नारी को देख करके नैनन ने मटकाने लग जाओ, सैन बजाने लग जाओ, या मुरली को अधर पर धारण, वैसे तो ये बजे ना है, जैसे ही कोई सुंदरी युवती दिखे सोया मुरली में सबरे तान छिड़ जाए तुम्हारे, यही सब सिखाया तुम्हारे माता पिता ने। हटो हटो मेरी बाह छोड़ दो, नाहक रास बढ़ाओ जी, रसिक अली यह बात घर की घर बैठे ठुमक चलाओ जी। ये घर की बातें हैं, घर की बातें ने घरन में रहने दो, आप हमारे माता पिता को कुछ मत कहो, हम आपके माता पिता को कुछ नहीं कहेंगे, या बात को अब यहीं विश्राम होने दो, घर की बात है। और हमारे मार्ग से हट जाओ, हमें दही बेचवे जान दो। मैया रात में पूछेगी कितनों दही बेच के आई, कहा दूंगी उनको, क्योंकि तुम तो ऐसे ही खावे वारे हो, कछु देवे को है तो है ना तुम पे। किशोरी जी खड़ी है गई, वो दान तो दे के जानो ही पड़ेगा। बोले नहीं दे तो कौन हो तुम?
हम राजा या भूमि के यही हमारो राज। किशोरी जी कह रही हैं, हम राजा या भूमि के यही हमारो राज, मन भावे सोई करें भली मिली हो आज। हम यहाँ भूमि के राजा हैं और हमारा यहाँ राज चले, और राजा जो कहे वो करना पड़े। बहुत दिनांत प्रतीक्षाई कि आप हमारे हाथ आ जाओ। अच्छा, अब किशोरी जी अपने भाव में आ गए हैं। हम किशोरी जी जब जामे तब आप कोई कसर छोड़ो ना हो। आज पतो चलिए जब आप किशोरी जी बन के आए हो, आज तो ऐसे जान ना देंगे। भली मिली हो आज अकेली या ब्रज माही अकेली जी, बेचन चली भरी मज जोवन हिय में मन मान बेली जी। आप आज अकेली मिल गई हो और ये आपके सुंदर यौवन को देख करके हमारा तो मन आ रहा है कि यह सुंदर यौवन ने कैसो श्रम करके दही निकारो होगो, या में ते मक्खन अलग किया होगो। अब तो हम यही को पामेंगे, यहीं से आनंद लेंगे। अब श्री जी रूप में ठाकुर जी क्या उत्तर दे रहे हैं? वो कौन हो तुम? बोले या भूमि के राजा। राजा हो? बोले अच्छा। राजा हो तो कीजिए राजान के से काम। राजा हो तो राजाओं जैसे लक्षण तो तुम्हारे है ना कछु भी। इकली नारी घेर के कहो कौन सो धाम है, ये राजान के लक्षण है। राजा तो प्रजा की रक्षा करे, तुम्हारी तरह थोड़ी है अकेली नारी देख के और ये बेचारी दो चार हमारी संग सखी जा रही हैं, हमें अकेली पाए के और हमें परेशान कर रहे हो बीच मार्ग में, और अपने आप पे राजा बता रहे हो। कहो कौन सो धर्म धरनो बन में नारी पाई जी, कैसे तुमरे मात पिता जिन ऐसी सीख सिखाई जी। ठाकुर जी बोले देख तुम बात बात पे माता पिता पे क्यों आ जाओ? बोले और नहीं तो बालकन की परवरिश माता पिता ही करें, ऐसे तुम बनाई दिए हो, मुस्टुंडा से है गए हो, लेकिन अब वो शर्म नहीं आ रही है अकेली नारी देख करके और बीच में छेड़ रहे हो मैं। श्री जी अब मन में विचार कर रही है अब क्या बोलूं, क्योंकि बाघ पटुता तो कन्हैया के पास ही है। श्री जी तो हमारी सरल स्वभाव वाली हैं। तो श्री जी मन में विचार करने लगी अगलो कहा बोलूं कहा बोलूं कहा बोलूं। इतने में ही श्याम सुंदर श्री जी के रूप में है ना, तो जैसे श्री जी को श्रमित देखो कि अब इन पे कोई बात नहीं आ रही है बोलने के लिए, तो श्री जी बोली अच्छा देखो ये घर की बात है, घर में निपटाओ, आप बहुत श्रमित है गए हो और ज्यादा ही दही पावे की इच्छा है तो श्रम मत करो, बैठो हम अपने हाथन से आपको पवामेंगे। और वहीं श्री जी को सन्मुख बैठा के, श्री जी आज कृष्ण रूप में हैं और श्री जी के रूप में ठाकुर जी अपने हाथन से श्याम सुंदर माखन खवाए रहे हैं, और किशोरी जी अपने मुख से पामे और पाकर के जो नेकाद माखन बच जाए वाकू ठाकुर जी अपने मुख में लेकर के वाकू आस्वादन कर रहे हैं। बोले युगल बिहारिणी बिहारी जू सरकार की। ऐसे हमारे श्याम सुंदर की ये विशेष दान लीला। दान लीला तो बहुत सुनी, लेकिन याकू कहें राज की दान लीला, क्योंकि या में श्री जी के रूप में श्याम सुंदर हैं और श्याम सुंदर के रूप में श्री किशोरी जी हैं। आहा, अब किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों एक दूसरे को देख करके बड़े आनंदित भये हैं। एक रास को बड़ो सुंदर भाव है, रास में चल श्यामा प्यारी बाट सब देखें ब्रज नारी, शरद की ही में उजियारी चलो पिया नटवर गिरधार। अच्छा देखो रास हर लीला के बाद, चाहे दान लीला हो, चाहे मान लीला हो, चाहे गौ दोहन लीला हो, चाहे मुंदरी चोरी लीला हो, जितनी भी लीला श्यामा श्याम की हम सुनते हैं, हर लीला के विश्राम में रास जरूर होएगा। पर आज के रास में विशेषता यह है कि आज श्री जी कृष्ण रूप में हैं और श्री ठाकुर जी श्री जी के रूप में हैं। तो यहाँ पे अब दोनों को संवाद चल रहे है।
शरद की छाई उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। श्री जी कह रही हैं, चतुर चांदनी के सहित नवचर करत पयान। देखो चंद्रमा प्रकट, अच्छा जब रास की इच्छा हो तब पूर्णिमा को चंद्रमा प्रकट है जाए, जरूरी नहीं है शरद पूर्णिमा को ही रास होगा। हमारी किशोरी जी ठाकुर जी तो आज भी रास बिहार करें, या को मतलब यह है कि प्रकट वृंदावन में हमारे लिए चौथ को चांद होगा, अष्टमी को चंद्रमा होगा, लेकिन रात्रि होती वृंदावन में तो रोज ही पूर्णिमा है, रोज रास एरो है। चंद्र चांदनी के सहित नव चढ़ करत पयान। आहा, लाल जी कह रहे हैं, श्री राधा मुख देख के मैं भूलो सबही गुमान, परेगी फीकी उजियारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। ये रास से पूर्व की चर्चा है। तो किशोरी जी कह रही हैं, मतलब ठाकुर जी किशोरी जी के रूप में कह रहे हैं, चंद्र चांदनी के सहित नवचढ़ करत पयान। देखो आज चंद्रमा प्रकट भयो है, कैसी सुंदर चांदनी हमारे वृंदावन में आई है, चलो रास बिहार रास करें। तब श्री जी कह रही हैं कृष्ण रूप में, श्री राधा मुख देख के, आज आपको किशोरी जी के मुख में देख के मैं भूलो सबही गुमान। कौन सा चंद्रमा दिखा रही हो? बोले वो बारो। इतने में ही श्री जी ठाकुर जी को पकड़ के ले गई, यमुना जी में दिखा के बोली, फीकी पड़ेगी उजियारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। आज बात चंद्रमा को देखने की इच्छा ना, आज तो आप ही चंद्र लग रही हो, इतनी सुंदर बन के आई हो। श्री जी कह रहे हैं, अच्छा श्री जी ने ठाकुर जी की प्रशंसा कर दी, बोले आज तो आप चंद्रमा को फीके करवे वारी लग रही हो। तब ठाकुर जी ने ऐसी नोच ली है, ऐसी बात कही है जो श्री जी कह में ही है ठाकुर जी से। अच्छा मैं बार बार ये कंफ्यूजिंग नहीं बनाऊं कि आज लाल जी श्री जी हैं और श्री जी लाल जी हैं, तो आप अब मैं आगे बोलूंगा नहीं, आप समझते जाइए, श्री जी बोल रहे मतलब ठाकुर जी बोल रहे हैं। तो श्री जी क्या कह रही हैं, हमें सब पता हो ये सब प्रशंसा आप हमारी क्यों कर रहे हो। ठाकुर जी बोले क्यों कर रहे हैं? बोले क्योंकि हम आपके अवगुण को बता दें ना तो आप हमारी प्रशंसा कर रहे हो, कहीं हम आपके अवगुण नहीं बताएं। लेकिन लाला याद रखियो, या प्रशंसा करवे तो तेरो टेढ़ोपन नहीं चलो जाएगा, तू रहेगा फिर भी बांको ही। सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग, सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग। तब लाल जी प्रत्युत्तर दे रहे हैं, बोले श्री जी तुम्हें पता है रहस्य में टेढ़ो क्यों? श्री जी बोली ना हमें ना पता, मैया गिर गई होगी या तुम बचपन में कहीं दब गए होंगे तभी टेढ़े है गए हो। ठाकुर जी बोले ये सब बात ना है। श्री जी बोली, तेरे कुटिल कटाक्ष ने मेरो तन कर दियो त्रिभंग। ये जो तुम तिरछी तिरछी नजर से मेरी ओर देखा करो ना, इन तिरछी नजरन से मेरी कमर टेढ़ी है गई है, मेरी मैया को दोष मत दियो, तुम्हारी नजरन ने मैं टेढ़ो कर दियो। तेरे कुटिल कटाक्ष ने मेरो तन कर दियो त्रिभंग, बंक मुरली की बलिहारी, बाट सब देखे नर नारी। श्री जी कह रही हैं, महाढीठ की बात को कौन करे सम्मान। आपने तो सीधो दोष हमारे नेत्रन को दे दियो कि हमारे देखवे थे आप टेढ़े है गए हो, लेकिन कन्हैया तुम ढीठ ना हो, तुम महाढीठ हो। और महाढीठ कितनी बात बनाते रहे उनको कोई असर ना हुए। महाढीठ की बात को कौन करे सम्मान। तब लाल जी कह रहे हैं, चतुरन की चर्चा जगत, चतुरन की चर्चा जगत, मैं भोरन को भगवान, बिचारो भोरो भंडारी, बाट सब देखे ब्रजना। ऐसी चर्चा भई है, और वह चर्चा के बाद में रास बिहारी श्री रास में प्रवेश कर गए हैं। हो नट हो बन नाचे नटनी को आले,
नंद को किशोर बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर बन नाचे नटनी को वाले नंद को किशोर बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर हो राधे जगत नचायो तेरी मोह की मरोड़ राधे जगत नचायो तेरी भोगी मरो श्यामा जगत नचायो तेरी मोह की मरोड़ श्यामा जगत नचायो तेरी भोगी मरो बन नाचे लटनी को वाली नंद को किशोर बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर बन नाचे लटनी को आली राधा चित चोर बन नाचे नटनी को वाली बुलाओ भागे आओ जय हो बोल रास रासेश्वर भगवान की ब्रज के किशोर तो पे डारूं तृण तोड़ प्यारे ब्रज के किशोर रूपे डारू तृण तोर प्यारे ब्रज के किशोर तो पे डारूं तृण तोड़ प्यारे ब्रज के किशोर रूपे डारू तृण तोर सुन मुरली की गोर मेरे मन नाच मोर सुन मुरली की गोर मेरे मन नाचे आ मोर सुन मुरली की घोर मेरे मन नाच मोर सुन मुरली की गोर मेरे मन नाचे मोर बन नाचे लटनी को आली नंद को किशोर बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर बन नाचे लटनी को आली राधा चित चोर बन नाचे नटनी को वाली राधा चोर आज श्री जी कौन है? ठाकुर जी। और ठाकुर जी कौन है? श्री जी। तो श्री जी कह रही हैं ब्रज के किशोर तो पे डारूं तृण तोड़। हे श्यामा जू, आज आप ठाकुर जी बन के आई हो, इतनी प्यारी लग रही हो कि मन कर रहा है तृण तोड़ दूं आपके ऊपर। सुन मुरली की घोर मेरे मन नाचे मोर। अभी ऐसा मन है रहे हो कि आप सदा ठाकुर जी के रूप में रहो, मैं सदा श्यामा जी के रूप में ही रहूं। आपको देखने में इतना सुख मिल रहा है। किशोरी जी बोली यही स्थिति हमारी है। अब ठाकुर जी प्रशंसा कर रहे हैं किशोरी जी की। आप भी कम नहीं लग रही हो। कैसी लग रही हो? कमल कली को रंग भानु की लली को प्यारे, कमल कली को
रंग भानु की लली को प्यारे कमल कली को रंग भानु की लली और को मुख चंद हुते निको मेरे नैना है चकोर मुख चंद्र हूँ तेरी को मेरे नैना है चकोर मुख चंद हुते निको मेरे नैना है चकोर मुख चंद्र हूँ तेरी को मेरे नैना है चकोर हे बन नाचे लटनी को आली नंद को किशोर बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर बन नाचे लटनी को आली राधा चित चोर बन नाचे नटनी को आली राधा चकोर अब ठाकुर जी को देख के श्री जी कहा कह रही हैं, अपलक नेत्रों से निहार रही हैं और निहारते हुए कह रही हैं, नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए प्यारे नैनन बसाए बूंद राखूंगी छुपाए प्यारे नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए प्यारे नैनन बसाए बूंद राखूंगी छुपाए क्यों? कहीं भाग ना जाए मेरी मुंदरी को चोर 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 हे बन नाचे लटनी को आली नंद को किशोर बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर बन नाचे लटनी को आली राधा चित चोर बन नाचे नटनी को आली राधा चित चोर किशोरी जी कह रही हैं, अपलक नेत्रों से आपको निहारूं ताकि आप इन नेत्रों में और हमारे चित्त में बस जाओ, क्योंकि बाहर तो आप भागते ही रहो। और क्योंकि आज ठाकुर जी जानते हैं ना श्री जी के रूप में हैं, तो भैया बार बार ऐसे देखने को मौका थोड़ी मिलेगा। कल फिर श्री जी बन जाएंगे, आज ठाकुर जी के रूप में तो अभी नैनन में बसाए लो। लेकिन अब श्री जी ठाकुर जी प्रत्युत्तर दे रहे हैं, मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग प्यारी मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग राधे मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग प्यारी मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है आओ, डोर ए बन नाचे लटनी को आली नंद को किशोर बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर ए बन नाचे लटनी को आली राधा चित चोर बन नाचे नटनी को आली राधा
ठाकुर जी ने आज विशेष दान लीला करी, और दान लीला में आज किशोरी जी भी थक गई, ठाकुर जी भी थक गए। क्यों थक गए? ठाकुर जी तो यहां हमारे थक गए, भैया ये लहंगा भरिया हम पे ना समरे, और इतनी भारी मटकी हम पे उठाई ना जा रही, और या खड़े खड़े बात करना बड़ा मुश्किल काम है। ठाकुर जी बोले, श्री जी आप क्यों थक गई? बोले, हम पे इतना बोलना ना आवे हम तो बोल बोल के थक गए। आज दोनों ही श्रमित भये, सब सहचरी सखान ने दोनों उनकी सेवा करी। ऐसी हमारी लाडली जी के लाल जी की मधुर लीलाएं हैं। बंधुओं देखो, एक बात बताएं, लीला तो केवल और केवल बहाना है श्री श्यामा श्याम के और समीप पहुंचवे को। बाकी हमारे ब्रज में लीलान को ज्यादा थोड़ी सुने। हमारे ब्रज में तो ऐसे जैसे बिहारिन देव जी के भाव हैं, रसिकन के भाव हैं, वहां भावन को सुन के भाव समाधि में अपने अंतः स्थिति में श्यामा जी के, ठाकुर जी के मधुर भाव को दर्शन करें। एक बिहारिन देव जी को बड़ा सुंदर एक भाव है, वो सुन के फिर हम आज की कथा को विश्राम देंगे, और फिर अंत में वो पद गाएंगे वृंदावन रसामृत का। श्री बिहारिन देव जी को अति सुंदर भाव है, और वह भी मान लीला का भाव है। हमारी श्री जी की कैसी मान लीला है, वा को भाव वा में प्रस्तुत किया गया है। ध्यान से सुनियो, श्री जी कितनी सुंदर हैं, ये श्री जी के मुख से ही सुनो। आज दुनिया तो बखान कर रही है कि श्री जी ऐसी हैं, किशोरी जी ऐसी हैं, लेकिन श्री जी कितनी सुंदर हैं, ये श्री जी के ही मुख से सुनो। आहा, प्यारी जो की सहज अटपटे बोलने, प्यारी जो की सहज अटपटे। लीला सुनो भयो कहा। ठाकुर जी पूरे दिना तो ऐसे ही डोले, लेकिन जब श्री जी से मिलवे को समय आवे तब ठाकुर जी अत्यंत सुंदर बन के जामे। आपको पता है, जितने भी लोग सेवा करें अपने घर में ठाकुर जी की, बहुत ध्यान से सुनियो, रात्रि में ठाकुर जी को श्रृंगार जब आप बढ़ाओ तो श्रृंगार बढ़ाकर श्रृंगार पेटी में मत रखो, श्रृंगार बढ़ा के शेष सैया के पास ही रखो। क्यों? रात में बाजेंगे, रात में जाएंगे लीला में, रास करवे जाएंगे, श्री जी बुला ले, कभी भी बुला ले। अगर कहीं आपने श्रृंगार पेटिका में धर दिया तो ठाकुर जी को ऐसे ही जाना पड़ेगा, और ऐसे ही बिना श्रृंगार के गए तो किशोरी जी खूब सुनामे फिर। तो ये हमारे वृंदावन की सेवा प्रणाली में श्रृंगार उतार के ठाकुर जी की शेष सैया के पास ही रखो। बोले क्यों? बोले कहीं रात्रि में श्री जी को याद आ गई और ठाकुर जी को जाना पड़ो तो अपना श्रृंगार खुद ही करके चले जाएंगे। अभी एक मंच से बताने वाली बात नहीं है, लेकिन आपका विश्वास दृढ़ हो जाए इसलिए कह दूं, अनेक बार ऐसा दर्शन हमने किया। रात्रि में लाल जी की 2 माल का श्रृंगार में आरती करी थी और सवेरे 3 माल मिलती हैं। क्यों? ठाकुर जी जल्दी जल्दी पहन के गए, रास बिहार करके आके जैसे ही पौड़े तो सब उतार दी, 1 माला एक्स्ट्रा रह गई। सवेरे हमको वो 3 माल दिखती हैं, तो फिर मन में सुख हो गया, लाल जी रात में रास बिहार करवे गए। तो कभी भी ठाकुर जी को श्रृंगार जब बढ़ाओ रात्रि में शयन के समय, वस्त्र आभूषण उस शयन सैया के पास ही रखो। कहीं रात्रि में ठाकुर जी को जानो पड़ो तो अपना श्रृंगार खुद कर लेंगे। तो आज ठाकुर जी श्री जी से मिलवे गए हैं और एक नीलमणि गले में धारण करके गए, और भाव तो ये है तो कि भैया या मणि को देख करके श्री जी बड़ी प्रसन्न हो जाएंगी। क्योंकि ठाकुर जी जब भी आमे, श्री जी पहले नख से सिक तक पहले दर्शन करें उनको कैसे लग रहे हैं आज, और ठाकुर जी श्री जी को करें। ठाकुर जी जैसे ही आए, आकर के किशोरी जी के सामने बैठे, किशोरी जी एक एक अंग को दर्शन कर रही हैं, लेकिन जैसे ही आज वक्ष पर धारण भई वा नीलमणि को दर्शन कियो,
नीलमणि में अपना ही प्रतिबिंब देख करके श्री जी को लगा ये किसी और गोपी की चित्र की मणि पहन के आ गए हैं। इनको कोई और गोपी भाग गई है और वह गोपी को इनने चित्र में मढ़वा के गले में धारण कर लियो है। तो श्री जी मान करके बैठी हैं और श्री बिहारिन देव जी भगवत रसिक जी उसका भाव प्रकट कर रहे हैं। प्यारी झुकी सहज अटपटी बोलनी, प्यारी झुकी सहज अटपटी हो पिया तुम उर बसी कौन तिय, हो पिया तुम उर बसी कौन पहरे नील निचोलनी, प्यारी झुकी सहज। श्री जी नाराज है गए, मान करके बैठी। ठाकुर जी बोले अरे अभी तो मैं आया हूं, मैंने कुछ कही भी ना है, मैंने तो कुछ बोलो भी ना है, आपको कुछ श्रम भी नहीं दियो, फिर भी आप मान कर रही हो। हे श्री जी कहा अपराध भयो, हो पिए तुम उर बसी कौन तिय, पहिरे नील निचोलनी, ये तुमने नीली मणि पहनी है, अब मुझे लगे तुम्हारे हृदय में कोई और आके विराज गयो है, हमारो स्थान चलोगे हैं। भंवर के जैसे कार्य हो ना, जैसे भंवर एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर चले जाए, ऐसे ही स्वभाव तुम्हारो है। कोई और गोपी पसंद आ गई है अब तुम्हें, और देखो तो सही है कैसी। अब मणि को श्री जी पकड़ के जितना अपने समीप करें उतनी छवि और सुंदर होती जा रही है उस मणि में। अब श्री जी कह रही हैं हम हूते गुण रूप अगारी, देखो तो सही, या मणि में दिखने वाली ये गोपी हम हूं तो ज्यादा सुंदर लग रही है, या की आंख तो देखो, या को मुखमंडल तो देखो कितनी प्यारी है। हम हूते गुण रूप अगारी, कितनी सुंदर है, हम तो ज्यादा प्यारी लग रही है। और ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बोले अच्छा, बोले लेकिन मुंह को यहाँ पे बड़ी दया आ रही है। ठाकुर जी बोले क्यों दया क्यों आ रही है, वो तुम्हारे चक्कर में जो पड़ गई है, हमने तो कृपा करके तुम अपने बनाए लिए, सही सही बताओ, पाई कहां बिन मोलिनी प्यारे, पाई कहां बिन मोलिनी प्यारी झुकी सहज अटपटी बोलनी, प्यारी झुकी सहज अटपटी। ठाकुर जी भी आनंद ले रहे हैं, कैसी लग रही है ना बताओ तो। बड़े बड़े नैन अरुण कजरारे, बड़े बड़े अरुण कजरारे। इस पद की विशेषता यह है कि श्री जी स्वयं के ही रूप का बखान कर रहे हैं। बड़े बड़े नैन अरुण कजरारे, बड़े बड़े नैन अरुण कजरारे, बिथुरी अलक कपोलनी, बिथुरी अलक कपोलनी, प्यारे झुकी सहज अटपटी बोलनी, प्यारी झुकी सहज अटपटी। और अब भैया वह मणि को देखते देखते वह में रूप निहारते निहारते श्री जी भी वह रूप की चकोरनी बन गई है। अपने ही रूप को देख करके मणि में श्री जी, अब श्री जी की भी इच्छा हो रही है छोड़ू नहीं। श्याम सुंदर आनंदित हो रहे हैं और श्री जी कह रही हैं अरे नैन तो देखो या के कैसे काजर लगाया हो, बड़े बड़े नैनन में भी काजर, और वाक्य बाद भी देखियो, अम जल बूंद मनोहर मुख पर, अम जल बूंद मनोहर मुख पर, अम जल बूंद मनोहर मुख पर, अम जल मनोहर मुख पर, लसत उरज नक छोलनी
प्यारी, लसत उरज नख छोलनी प्यारी, झुकी सहज अटपटे बोलनी प्यारी, झुकी सहज अटपटी बोलनी। और श्री जी और गौर से देखवे के काजे वह मणि को खींच के और अपने समीप करें, और ज्यो ज्यो वह मणि के रूप को समीप करें त्यों त्यों श्री जी और ज्यादा आसक्त व रूप में होती जा रही हैं। उमगी उमगी सन्मुख आवत, उमगी उमगी सन्मुख आवत, मन भावत करत किलोलनी प्यारी, मन भावत करत किलोलनी प्यारी, प्यारी झुकी अटपट बोलनी प्यारी, झुकी सहज अटपटी रति के चिन्ह देखियत अंग अंग, रति के चिन्ह देखिए अंग, रंजित अधर तमोलनी प्यारी, रंजित अधर तमोलनी प्यारी। बंधुओं, रति के चिन्ह क्या है? हमारे ब्रज के रसिक जन कहते हैं ये रति यानी आसक्ति, और किसके प्रति आसक्ति? श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति। किशोरी जी ने पहले काजर देखो है, फिर नेत्र देखे हैं, फिर श्रृंगार देखो है, फिर सौंदर्य देखो है, और देखते देखते किशोरी जी अपने ही मुख के प्रतिबिंब में कृष्ण प्रेम की उत्कंठा भी देख रही हैं। और श्री जी को ये मन में भाव ये संकुचित नहीं कर रहा कि हमसे ज्यादा सुंदर है या हमसे ज्यादा या को रूप बढ़िया है। श्री जी को इस बात का दुख है कि या के रति के चिन्ह हमसे भी ज्यादा कृष्ण उत्सुकता को प्रकट कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो ना ये हमसे बड़ी आपकी पिपासु। भगवद रसिक कहो तुम साची, भगवद रसिक कहो तुम साची, नाही करो अनबोलनी, हाँ नाही करो अनबोलनी प्यारे, झुकी सहज अटपटे बोलनी प्यारी, झुकी सहज अटपटी बोलनी। ठाकुर जी के हाथ पकड़ लिए, पहले तो मान कियो, अब किशोरी जी रुदन करने लगी। ठाकुर जी बोले आपके अश्रुबिंद क्यों प्रकट है रहे? बोले क्योंकि हमें कोई बात को गुमान नहीं है, लेकिन एक बात को है कि हमसे ज्यादा आपको स्नेह कोई और ना दे सके। लेकिन ये मणि में दिखे वाली गोपी की रति के चिन्ह देख के ऐसा लगे ही हमसे ज्यादा आपसे स्नेह करे। हमको यह बात से बहुत कष्ट है रो श्याम सुंदर। ठाकुर जी बोले हे श्यामाजू ने ललिता को बुलाइए। बोले वाकू बीच में क्यों बुला रहे? बोले बुलाओ तो। अच्छा वो जाने या गोपी को? बोले हाँ वो जाने, बुलाओ। ललिता आई, ललिता आगे बैठी। आज्ञा करें स्वामिनी जी, स्वामी जी। कहा आज्ञा है? बोले आज श्री जी मान करके बैठी, देखो आंखन ते आंसू और गिर रहे हैं। बोले अरे श्री जी इतनो श्रमित कियो, बताइयो नंद के लाला ने कहा कियो? बोले यार नंद के लाला ने एक मणि पहनी हो, वह मणि में एक गोपी बैठी है, वो गोपी इनकी नई नई प्रेयसी बनी है। वाकू देख करके मुंह को बहुत संकोच है रो, मुंह को बहुत कष्ट है रो। ललिता बोली लाओ मुंह तो दिखाओ। ठाकुर जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। ललिता ने जैसी मणि देखी तो ललिता का प्रतिबिंब प्रकट हो गया। बोले अरे ये तो मेरा ही मुख है। किशोर जी बोले अच्छा ये ललिता है क्या वहां में? ठाकुर जी बोले श्री जी गौर से निहारो, आप जितनी देर से जा गोपी की उपमा बता रही हो वो कोई और नहीं आप ही हो। आप अपने ही उपमा को बखान कर रही हो। प्यारी झुकी सहज अटपटे। अब इस भाव में भगवत रसिक जी ने किशोरी जी का कृष्ण प्रेम
सब बात अपनी तरफ है, उनका सौंदर्य आदि सब कुछ है, लेकिन हमारी श्यामा जो कितनी भोरी हैं, वो प्रतिबिंब में भी स्वयं को देख करके सोच रही हैं कृष्ण के हृदय पे धारण मणि है तो कहीं कोई और तो नहीं, कितनी भोरी हैं। ऐसी हमारी श्यामा जी हैं। ऐसे श्यामा श्याम के चरण कमलन में बारंबार प्रणाम करें और आज के मंगल भाव को यहीं विश्राम दें। बंधु, अथाह सागर है। आप सत्य मानो, नागपुर में पिछले वर्ष और इस वर्ष का भी यदि पूरा मेल कर दिया जाए ना, तो एक बिंदु के समान रस प्रकट हुआ है। ऐसे रस का अथाह सागर हमारा ब्रजमंडल वृंदावन है। हम लोग कल पुनः मिलेंगे 3 बजे से, और सबको याद रहे परसों विश्राम दिवस की कथा सुबह 9 बजे से होगी। आप सब लोग समय का ध्यान रख करके आएंगे। और अभी जो वृंदावन रसामृत का पद है, सब लोग बड़े भाव से मेरे साथ गाओ। ठाकुर जी की आरती के पश्चात सब लोग प्रस्थान करियो, भाव से सब लोग गाओ। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय कुभार वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय कुभार वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हाँ प्यारो रहे वृंदावन धाम, प्यारो रहे वृंदावन धाम। ओ रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो, हे रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ गोविंद रूप निधान वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, गोविंद रूप निधान वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हाँ वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। बिहरत निस दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम, विहरत निश दिन कुंज गलिन में मन सुख धाम। ओ मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बलि बल जाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारा वृंदावन, हाँ वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बलि बल जाए वृंदावन प्यारो वृंदावन,
सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ। प्यारो प्यारो गोपीनाथ, प्यारो प्यारो गोपीनाथ। मधुसूदन जिन कंठ लगायो, मधुसूदन जिन कंठ लगायो। हे मधुसूदन जिन कंठ लगायो। मधुसूदन जिन कंठ लगायो। जहाँ है रही जय जयकार, वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। ओ वृंदावन मेरो वृंदावन। मधुसूदन जिन कंठ लगायो। मधुसूदन जिन कंठ लगायो। जहाँ है रही जय जयकार, वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगटो शालिग्राम। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। हे रूप सुधा को खान हमारो। रूप सुधा को खान हमारो। हे रूप सुधा को खान हमारो। रूप सुधा को खान हमारो। श्री राधा रमण जुलाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप सुधा को खान हमारो। रूप सुधा को खान हमारो। श्री राधा रमण जुलाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन मेरो वृंदावन। हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। आतुर है हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। आतुर है हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। प्यारो राधा राधा नाम। ओ प्यारो राधा राधा प्यारो राधा राधा नाम। प्यारो राधा राधा। तब सघन कुंज यमुना तट आयो। 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 श्री राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। सघन कुंज यमुना तट आयो। सघन कुंज यमुना तट आयो। श्री राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। ओ वृंदावन मेरो वृंदावन। युगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही अमान। युगल किशोर कुलाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही ओ प्यारो नवल कुंज ही अमान। प्यारो नवल कुंज ही कुंज निकुंजन की
रज धारे, कुंज निकुंजन की रज धारे, कुंज निकुंजन की रज धारे, कुंज निकुंजन की रज धारे। जहाँ व्यास युगल यश गाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। कुंज निकुंजन की रज धारे, कुंजन की रज धारे, जहाँ व्यास युगल यश गाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन। ओ वृंदावन मेरो वृंदावन। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत विहार, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत विहार। हाँ भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत विहार, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत विहार। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो का वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन। ओ वृंदावन मेरो वृंदावन। जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो, वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो, वृंदावन अभिराम। प्यारो वृंदावन अभिराम, प्यारो वृंदावन अभिराम। सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्त निधिन को ही उजियारो, हम सबको प्राणन ते प्यारो, हम सबको प्राणन ते प्यारो। हमारो गिरधर लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। हम सबको प्राणन ते प्यारो, हम सबको प्राणन ते प्यारो, हे हम सबको प्राणन ते प्यारो, हम सबको प्राणन ते प्यारो। हमारो गिरधर लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन।
वृषभानु दुलारी की, वृषभानु के जमाई की, जो ना बोले वामे दे। वृषभानु के जमाई की जय में ढीले मत बोले करो। बोल वृषभानु के जमाई की।